हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे भी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 6 पल्लव की पुस्तक से पाठ 8 बाल लीला के प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ। आई होप आप उसे ध्यान से सुनेंगे। और पाठ के प्रश्न उत्तर कराने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि प्लीज़ जो आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो बच्चों, शुरू करते हैं पाठ 8 बाल लीला। प्रश्न का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। पहला प्रश्न, कृष्ण प्रातःकाल गायों के पीछे कहाँ जाते थे। उत्तर है, कृष्ण प्रातःकाल गायों के पीछे मधुबन जाते थे। दूसरा प्रश्न, कृष्ण वापस घर कब आते थे। कृष्ण वापस घर शाम को आते थे। कृष्ण बैरी किसे कहते हैं। उत्तर, कृष्ण ग्वाल बालों को बैरी कहते हैं। चौथा प्रश्न, ग्वाल बालों को कौन सिखा देता है। उत्तर है, ग्वाल बालों को बलराम सिखा देता है। ख प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला, कृष्ण छीका क्यों नहीं छू पाते। उत्तर, कृष्ण छीका इसलिए नहीं छू पाते क्योंकि वे सभी ग्वाल बालों में छोटे थे। दूसरा प्रश्न, कृष्ण ने यशोदा को मती की भोरी क्यों कहा। उत्तर है, कृष्ण ने यशोदा को मती की भोरी इसलिए कहा क्योंकि वह अन्य ग्वाल बालों की बात को सच मान लेती हैं। बलदाऊ कृष्ण को क्या कह के चिढ़ाते थे। उत्तर, बलदाऊ कृष्ण को चिढ़ाते थे कि तू तो मोल लिया हुआ है, यशोदा ने तुझे पैदा नहीं किया, बता तेरी माता कौन है और तेरे पिता कौन है। चौथा प्रश्न, यशोदा क्या देखकर प्रसन्न हो जाती है। उत्तर, यशोदा मोहन के मुख से क्रोध भरी बातें सुनकर प्रसन्न हो जाती हैं। ग प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। जिये तेरे कछु भेद उपजे है, जानी परायो जायो। भावार्थ है, माँ आपके दिल में जरूर कोई भेद है जो मुझे पराया समझकर मुझ पर संदेह कर रही हो। दूसरा है, ले यह अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। भाव है, अब तक मैं आपके इशारे पर नाचता रहा, माँ अब ये सब लाठी और कंबल अपने पास रख ले। तीसरा, मौसो कहत मोल को लीन हो, तू जसुमती कब जायो। भावार्थ है, मुझसे कहते हैं कि तू तो मोल लिया हुआ है, माता यशोदा ने तुझे पैदा नहीं किया, क्योंकि यशोदा और नंद बाबा तो गोरे हैं और तुम सांवले हो। चौथा, सूर शाम मोही गोधन की सो, हऊ माता तू पूत। भावार्थ, यशोदा माता कहती हैं कि मुझे गायों की सौगंध, तू ही मेरा पुत्र है और मैं तेरी माता हूँ। अगला प्रश्न है, चिंतन अनुचिंतन से भगवान कृष्ण से संबंधित इन तथ्यों को सुमिलित कीजिए। पिता वसुदेव, माता देवकी, मित्र सुदामा, पत्नी
रुक्मणी, मामा कंस। प्रश्न, ब्रज के शब्दों में हिंदी शब्द लिखिए। मैया यानी माँ, सांझ यानी शाम, भोरी यानी भोली, शरीर यानी शरीर। अगला 6 प्रश्न, समानार्थक शब्द लिखिए। माता, माँ, मैया, गाय, धेनु, सुरभि। तीसरा, शरीर, देह, काया, अंग, पुत्र, लड़का, आत्मज। अगला है प्रश्न, विपरीतार्थक शब्द लिखिए। पहला, बैर, प्रेम। दूसरा, भेद, अभेद, गोरी, सांवली, श्याम यानी श्वेत। आई होप पार्ट 8 के प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप इसे सॉल्व अपनी बुक्स में कर लेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।